एक कंपनी का डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है 0.3:1। आपको बताना है कि ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इस रेशियो को इम्प्रूव करेंगी, डिक्लाइन करेगी या इस रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, और साथ साथ रीज़न भी दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो उससे पहले स्टूडेंट्स आप ये डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो याद रख लीजिए। वो होता है नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों आते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी है कि इक्विपमेंट जिनकी कॉस्ट थी ₹10 लाख उनको बेचा गया फॉर ₹9 लाख। तो यहाँ पर एक नॉन करंट एसेट इन्वॉल्व है, करंट एसेट इन्वॉल्व है और शेयर होल्डर फंड इन्वॉल्व है। अब शेयर होल्डर फंड कहाँ से इन्वॉल्व है वो समझिए। जितना ये लॉस हो रहा है उससे शेयर होल्डर फंड डिक्रीज़ हो जाएगा। अब शेयर होल्डर फंड डिक्रीज़ होगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट शेयर होल्डर फंड है। नॉन करंट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो रेशियो ऊपर जाता ही जाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन योर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो विल इंक्रीज। सेकेंड है कि गुड्स खरीदे गए हैं 1 लाख के ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पीरियड 15 मंथ्स है, मगर यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल भी 18 मंथ्स है। तो गुड्स एक करंट एसेट है, और ये फिलहाल जो क्रेडिट है वो करंट लायबिलिटी में आएगा, बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ये क्रेडिट पीरियड आता है। तो ना ही आपके डेट पे फर्क पड़ा, ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो रेशियो अनचेंज रहेगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में जब कन्वर्ट करते हैं तो एक बात समझिएगा स्टूडेंट, जिस साल डिबेंचर का रिडम्पशन होता है, चाहे कन्वर्जन के थ्रू ही क्यों ना हो, वो उस साल करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ना कि नॉन करंट लायबिलिटी। मगर आपका शेयर होल्डर फंड बढ़ रहा है, और शेयर होल्डर फंड कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, तो यानी कैपिटल एम्प्लॉयड ही बढ़ रहा है। और किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा या किसी भी रेशियो का अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वो रेशियो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट में कहा गया टैक्स रिफंड आया 50,000 का ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स रिफंड जो है वो प्रॉफिट को बढ़ाएगा। प्रॉफिट बढ़ने का मतलब शेयर होल्डर फंड का बढ़ना, शेयर होल्डर फंड का बढ़ना मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का बढ़ना, और कैपिटल एम्प्लॉयड का बढ़ने का मतलब डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का गिरना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको ये एक्सप्लेनेशन? अच्छी तरह समझ में भी आ गया?